क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अच्छा इसमें तो सेकंड फॉर्म ही होना चाहिए ना, नहीं पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म नहीं लगता है, हैं? अच्छा अफर्मेटिव लगता है, हाँ सही बात है, ठीक है अफर्मेटिव लगता है ना, ओके। लेकिन ये सब कौन सा टेंस में है, ये किस में है, इंट्रोगेटिव में। एंड यू नो इट वेरी वेल कि इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, एक वह होता है जैसे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, यस, और एक वह होता है जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, ओके। यू आर सीइंग हियर कि सभी सेंटेंस का पहला जो वर्डिंग है वह क्वेश्चन वर्ड है ना। जब कभी ऐसे सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव हो और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, जब हम पैसिव में बदलते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। तो ठीक है वाई लिख लेंगे, फिर आगे क्या करेंगे, आगे जो हेल्पिंग वर्ब डिड है ये एक्टिव वॉइस में डिड लगता है, जब वही पैसिव से हम बदलते हैं इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को तो वो डिड वाज या वर में चेंज हो जाता है। कंडीशन आए वाज में बोलना है कि वेयर, इसके लिए यू नो इट वेरी वेल कि जो आपका एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वाज या वर लगाना है। चलिए एक समझते हैं, एक वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई ही होगा, क्या होगा, वाई ही होगा। चलिए लिख लेते हैं वाई। एनी प्रॉब्लम, डिड है तो वाज या वर लगाए, तो हमको ढूंढना हमको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किसके बाद होता है, मेन वर्ब के बाद होता है। तो मेन वर्ब कौन है, इन्वेंट, क्या है, इन्वेंट। अब इन्वेंट के बाद क्या लिखा हुआ है, दिस पावरफुल मशीन, पावरफुल के साथ दिस जो आया हुआ है ना, इस दिस को भी साथ में लिखेंगे। दिस क्या है, अच्छा यहाँ बता सकते क्या कि दिस क्या है, व्हाट इज दिस, दिस क्या है, दिस जो है व्हाट एडजेक्टिव है, दिस क्या है, किसी नाउन के पहले जब दिस आएगा तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर वही दिस का प्रयोग अगर नाउन के पहले नहीं है, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में अगर आया हुआ है तो वह दिस एडजेक्टिव नहीं क्या होता है, वेरी गुड। कितने लोग बोले प्रोनाउन, हाथ उठाओ, चलो बहुत सही, ओके। तो ये दिस आपका एडजेक्टिव है, तो नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी जाएगा, किसके जगह पे, पैसिव सब्जेक्ट के जगह पे। यहाँ पर हो जाएगा वाई, उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट जहां पर अगर दिस पावरफुल मशीन आएगा। तो एक बात और समझने की जरूरी है कि दिस जो है ना ये सिंगुलर में आता है, किसके साथ आता है, सिंगुलर। इसके मतलब यहाँ पर वाज लगाए कि वर लगाए तो वाज, क्या लग जाएगा, वाज, तब हो जाएगा आपका। अब जब वाज हो गया तब आपका हो जाएगा क्या, दिस पावरफुल मशीन। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब आपका जब पैसिव सब्जेक्ट हो गया, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, तो इसका तब सीधे आता है मेन वर्ब, और उसका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन है, इन्वेंट, इन्वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, इन्वेंटेड। फिर इसके बाद लगा हमको लिखना है, अगर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है तो उस पैसिव ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना होता है, बाई, हो जाएगा बाई, तब क्या हो जाएगा, द साइंटिस्ट, SCIENTIST, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एनी प्रॉब्लम, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट, where did the explorer discover the ancient treasure? अब इसको चेंज करते हैं। तो पहले ही हम बता दिए, डिस्कस पर हो गया है, तो वेयर है तो सबसे पहले वेयर ही आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड की जगह पे लगेगा क्या, वाज या वर। किसके अनुसार, चुप, किसके अनुसार, यू स्टैंड अप, किसके अनुसार वाज या वर, पैसिव सब्जेक्ट कौन है इसमें, वेरी गुड, द एंशिएंट ट्रेजर, बैठ जाओ, शाबाश। तो क्या लगा, द एंशिएंट ट्रेजर है, ट्रेजर्स नहीं ट्रेजर है, ओके। तो ट्रेजर है तो क्या लगाएंगे, वाज, वाज लगा देंगे। उसके तब लिखेंगे अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट जो है, तो हो जाएगा द एंशिएंट ट्रेजर, TREASURE। अब इसका तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डिस्कवर है। डू यू नो व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डिस्कवर, है
डिस्कवरेड, DISCOVERED, डिस्कवरेड। उसके बाद तब हमको लिखना है अगर पैसिव ऑब्जेक्ट है तो उसके पहले क्या लग जाएगा, पाई, तब हो जाएगा द एक्सप्लोरर। अच्छा जानते हैं एक्सप्लोरर में क्या होता है, खोज करता। क्या होता है, खोज करता होता है, जो चीजों को खोजता है। जैसे ऑयल ऑयल कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पे है, इसका खोज करता है। जैसे ऑयल, जैसे वैसे नहीं होता, ऐसे ऊपर से देख कर कहा कि अच्छा अच्छा लग रहा है कि ये तेल है, वैसे ऊपर से देख तो बोलते नहीं है, ठीक है। ओके, तो रुक गया होगा। तो अब अगले पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन वर्ड हाउ है, तो क्या लिखेंगे, हाउ ही लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, वाज या वर। तो डिड है, डिड के साथ वाज या वर लगाना है, तो क्या है, इंजीनियर डिजाइन, ये तो हमारा वर्ब हो गया। डिजाइन, डिजाइन क्या है, वर्ब है हमारा। डिजाइन का मतलब होता है किसी चीज की नया रूप देना, किसी चीज का क्या करना, एक नया रूप देना, एक अलग रूप देना, एक नया रूप देना, वही क्या कहलाता है, डिजाइन कहलाता है। तो डिजाइन हमारा ये, तो हम क्या ऑब्जेक्ट तब कौन होगा, दिस कॉम्प्लेक्स ब्रिज, दिस कॉम्प्लेक्स ब्रिज। दिस माने यह, कॉम्प्लेक्स में होता है जटिल, जो बड़ी बहुत ही क्या बोलते हैं, बेहतरीन इंजीनियरिंग का यूज किया गया होगा, मतलब उसको समझना आसान नहीं है। कुछ चीज कॉम्प्लेक्स का होता है, कॉम्प्लेक्स एक तरह से मिश्रण होता है बहुत सारी चीजों का, जिसको समझना आसान नहीं होता, वही कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट। हम डिड के साथ लगाएं वाज या वर, तो हम क्या लगाएं, वाज। उसके बाद दिस COMPLEX कॉम्प्लेक्स BRIDGE, ब्रिज हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। डिजाइन है तो हो जाएगा डिजाइनेड, DESIGNED, डिजाइनेड। फिर बाई, और उसके बाद कौन है, द इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर मींस क्या होता है, अभियंता। क्या होता है, अभियंता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कर रहा है कि व्हेन डिड द कमिटी अनाउंस द फाइनल रिजल्ट। व्हेन डिड द कमिटी, तो पहले नंबर तो हम क्वेश्चन वर्ड जो है उसको वैसे ही क्या कर लें, लिख लें। इसके बाद वाज या वर लगाना डिड के स्थान पे, तो अनाउंस, अनाउंस का मतलब घोषणा करना। क्या, घोषणा करना। क्या घोषणा करना, द फाइनल रिजल्ट, द फाइनल रिजल्ट। क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, व्हेन वाज, तब हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, द FINAL फाइनल, RESULT रिजल्ट। समझ में आ रही बात ना। इसके बाद क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अनाउंस। अनाउंस थर्ड फॉर्म क्या होता है, अनाउंसड, ANNOUNCED, अनाउंसड। फिर लगा दीजिए प्यारे बच्चों बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, द कमिटी। हेलो, कमिटी का स्पेलिंग ध्यान देना है, ये आता है ना अक्सर करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सैनिक स्कूल में पूछ लिया था रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों ने इसे क्या कर दिया, गलत कर दिया। ऐसे कमेटी देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखा है, COMMITT। कितना जबरदस्त है कि नहीं है, लजीज है कि नहीं है, याद करने लायक है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए बाय द, उसके क्या है, कमिटी, तो COMMITTEE। किसी कोई प्रॉब्लम है, अरे बोल दो भैया कोई दिक्कत है तो।